हापुड़ के केमिकल फैक्ट्री के बॉयलर में धमाका, 9 मजदूरों की मौत। वज़ीर आला ने आला हुक्काम को तहकीकात की दी हिदायत। वज़ीर आला ने हापुड़ जिले में बॉयलर फटने से लगने वाली आग में मजदूरों की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने मरने वालों के सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया और मुनासिब इलाज फराहम करने की हिदायत दी। वाराणसी सिलसिलेवार धमाकों का 16 साल बाद आया फैसला। मुलजिम वलीउल्लाह को गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने कसूरवार ठहराया। 6 जून को होगा सजा पर फैसला। आज़मीन हज का पहला काफिला कोचीन एयरपोर्ट से रवाना। हिंदुस्तानी आज़मीन की परवाज का सिलसिला कल से हुआ जारी। 3 जुलाई तक रहेगा सिलसिला। सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट से जनूबी हिंद के 377 आज़मीन हज ने सफर हज के लिए उड़ान भरी। आज़मीन हज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज से तलबा की टीम हुई रवाना। देही इलाकों में जरूरतमंदों को ये तलबा लेंगे गोद। अगले 3 साल तक ये तलबा इन खानदानों की तिब्बी खिदमत देंगे अंजाम। हुकूमत के नेशनल मेडिकल कमीशन के तहत चलाया जाता है फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम। टीम के ताल्लुक से मालूमात फराहम करते हुए शोबे के सदर डॉक्टर सायरा मिनहाज ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत ये बच्चे देही इलाकों में जाकर इनको गोद लेते हैं। इससे इनके अंदर भी भरपूर सलाहियतें पैदा होती है और हुकूमत को भी अच्छे काम करने वाले लोग मिलते हैं। मरकजी वक्फ काउंसिल की टीम जयपुर के दौरे पर वक्फ इमलाक का जायजा ले रहे हैं। टीम के अरकान जामा मस्जिद, मुसाफिर खाना, दरगाह करबला, दरगाह आमेर का किया मुआयना। राजस्थान में वक्फ इमलाक पर तजावुजात को खत्म करने की कही बात। मुआयने के दौरान टीम में काफी नाराजगी देखने में आई। इन्होंने कहा कि राजस्थान में वक्फ इमलाक पर तजावुजात है। ज्यादातर वक्फ जायदादें रेवेन्यू बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। हाईकोर्ट के काम के बाद एमपी वक्फ बोर्ड की तश्कील की तैयारी शुरू। बोर्ड ने मुतवल्लियों की फहरिस्त जारी की। बोर्ड के जरिए जारी की गई फहरिस्त पर समाजी तंजीमों ने किया एतराज। का बोर्ड के जरिए साजिश के तहत 400 मुतवल्लियों में से सिर्फ 38 की फहरिस्त की गई है जारी। समाजी कारकुन व मशहूर वकील शहनवाज खान का बयान। बोर्ड के जरिए साजिश के तहत 400 मुतवल्लियों में से सिर्फ 38 की फहरिस्त की गई है जारी। एक नजरिया के हामी कमेटियों के लोगों को ही वोट देने का बनाया जा रहा है मजाज। अलीगढ़ में किया जा रहा इस्लामिक समर कैंप का इनेकाद जमात इस्लामी एमयू की जानिब से हो रहा है। इनेकाद कोरोना के बाद तलबा के जहनी दबाव को कम करने की है कोशिश। जिम्मेदारान का कहना था कि मुजीब बीमारी कोरोना के बाद तलबा एहसास कमतरी का शिकार हो रहे थे। ऐसे में इस इस्लामिक समर कैंप से इन्हें अपनी सलाहियतों को निखारने और जहनी दबाव को कम करने का मौका फराहम किया गया है। तकी आब्दी की मुरत्तब करदा किताब तामीर बका की लॉन्चिंग आलमी उर्दू एसोसिएशन और जेएनयू सेंटर फॉर लैंग्वेजेस के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम किताब की लॉन्चिंग के दौरान लोगों ने हैरत का किया इजहार। कहा अब तक इस किताब की क्यों नहीं हुई लॉन्चिंग। कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग के खिलाफ मुंबई में एहतजाज। मुंबई के भिंडी बाजार मीनारा मस्जिद के पास रजा अकेडमी का एहतजाज। कश्मीरी पंडितों के कत्ल की मजम्मत, इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। मुरादाबाद के पांडे थाना इलाके में बदमाशों के साथ पुलिस झड़प हुई। रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस का सामना इन बदमाशों से हुआ। पुलिस को देखकर बदमाश भागने लगे और आमने सामने तसादुम में 2 बदमाश जख्मी हुए। यूपी वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर को मुअत्तल किए जाने के बाद वक्फ मनसबिया और वक्फ मोहम्मद शफी मुमताज हुसैन जांच के दायरे में। इन दोनों वक्फ के कैटेगरी बदलकर मुतवल्लियों को नाजायज फायदा पहुंचाने का बोर्ड इंस्पेक्टर पर इल्जाम। मुरादाबाद में ट्रैफिक के उसूलों की पाबंदी के लिए बेदारी मुहिम। एसपी ट्रैफिक की क़यादत में एक अनोखी मुहिम शुरू। मुरादाबाद के पुलिस लाइन के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रोग्राम का इनेकाद। कर्नाटक में हजरत टीपू सुल्तान की मस्जिद पर तनाज़ा। हिंदू तंजीमों ने एहतजाजी जुलूस निकालने की दी कॉल। मस्जिद की जगह पर कदीम मंदिर होने का दावा। श्रीरंगपट्टनम में वाक़ है मस्जिद आला। कुछ दाएं बाजू की हिंदू तंजीमों की तरफ से जामा मस्जिद पर पूजा करने की कॉल देने के बाद कर्नाटक के मंड्या जिले के श्रीरंगपट्टनम में 3 जून की शाम से 5 जून की सुबह तक इम्तनाई अहकाम नाफिज कर दिए गए हैं। इनका दावा है कि मस्जिद हनुमान मंदिर को मुनज़्ज़म करने के बाद बनाई गई थी। हिंदू तंजीमों की कॉल के बाद श्रीरंगपट्टनम में जामा मस्जिद के इलाके समेत शहर के हसास इलाकों में सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। 500 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए। 4 चेक पोस्टें लगाई गई थी। एसपी
यतीश की मौजूदगी में सुबह यहां पर मार्च भी निकाला गया। नमाज़े जुमा के बाद कानपुर के कई इलाकों में तशद्दुद भड़क उठा। इस दौरान दो फिरकों के लोगों के दरमियान पथराव के मामले में मुतासरा इलाकों में पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया था। इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 FIR दर्ज करते हुए 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 40 अफराद की शिनाख्त कर ली गई है। दर्ज FIR के मुताबिक 350 नाबालिग अफराद के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि अब सूरत हाल मामूल पर है। कानपुर में बंद का ऐलान करने वाले हयात जफर हाशमी को किया गया गिरफ्तार। एहलिया का बयान, हयात जफर ने कहा था कि बंद का ऐलान वापस ले लिया है। दिल्ली में जमात इस्लामी हिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम कश्मीर में टारगेट किलिंग की मजम्मत करते हैं, कश्मीर पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कानपुर तशद्दुद मामले पर जमात इस्लामी हिंद ने यूपी हुकूमत से कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का मुतालबा किया। जमात इस्लामी के नायब सदर इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने हुकूमत के जरिए बुलडोजर की कार्रवाई किए जाने की धमकी को लेकर सख्त एतराज जताया। मक्का व मदीना रुबात में आज़मीन हज के क़याम का मामला, समाजी तंजीमों ने भी रुबात में आज़मीन हज के क़याम को लेकर शुरू की तहरीक। MP स्टेट हज कमेटी के सेक्रेटरी सैयद शाकिर अली जाफरी का बयान, जैसे ही वहां से अहकाम आता है आज़मीन हज को रुबात में क़याम को अमल को मुकम्मल किया जाएगा। मुरादाबाद में कश्मीरी पंडितों के लिए एहतजाज, आम आदमी पार्टी ने किया एहतजाजी मुजाहरा। कश्मीरी पंडितों के तहफ़्फ़ुज़ के मुकम्मल इंतजाम किए जाएं। कश्मीर में टारगेट किलिंग के हवाले से केजरीवाल का बयान, कहा कश्मीर के लोग नकले मकानी पर हो रहे हैं मजबूर, इनके तहफ़्फ़ुज़ को मरकजी हुकूमत बनाए यकीनी। हैदराबाद में नाबालिग लड़की के इज्तिमाई इस्मत रेजी का मामला, 5 मुलज़िमीन गिरफ्तार। तेलंगाना के CR को BJP लीडर बंडी संजय का खत, CBI जांच का किया मुतालबा। गुज़िश्ता हफ्ते कोविड केसेस में तेजी से इजाफा और हफ्तेवारी इन्फेक्शन की शरह में इजाफा हो रहा है। कुछ रियासतों से कोविड से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिससे इन्फेक्शन के मुकामी तौर पर फैलने के इम्कानात की निशानदही होती है। मरकज ने 5 रियासतों को मशवरा दिया है कि वो कोरोना वायरस के मजीद फैलाव पर काबू पाने के लिए करीब से निगरानी रखें और जरूरी एहतियाती इक़दाम करें। कोविड से मुतालिक महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे का बयान, मुंबई, पुणे, थाने, पालघर अजला में कोविड मामलों में कुछ इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से मुल्क में कोविड के एक्टिव मामलों में इजाफा हुआ है। मेरी आवाम से अपील है कि वो पुरहजूम इलाकों में मास्क लगाकर रखें। चंडीगढ़ सिद्धू मूसेवाला के खानदान ने अमित शाह से की मुलाकात। 29 मई को जिला मानसा में हमलावरों ने सिद्धू का कत्ल कर दिया था। डिओड्रेंट के मुतनाज़ इश्तिहार पर पाबंदी, वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने लगाई पाबंदी। एडवर्टाइजिंग कोड के मुताबिक इंक्वायरी की जा रही है। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने ट्विटर, यूट्यूब को दी हिदायत, अपने प्लेटफॉर्म से परफ्यूम ब्रांड के इश्तिहारों को हटाएं जो ख्वातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद के जज्बात को फरोग देती है। दिल्ली हाई कोर्ट पीर को कर सकता है कार्ति की अर्जी पर समाअत। वीजा घोटाला मामले में पेश की जमानत की अर्जी की खारिज। दिल्ली के स्पेशल कोर्ट ने कार्ति चिदम्बरम की अर्जी खारिज की। जयपुर में मासूम के कत्ल से सनसनी, बच्ची का गले पर चला दिया गया चाकू, घर से 200 मीटर पर फेंक दी गई लाश। राजस्थान के कई शहरों में पानी की शदीद किल्लत, जयपुर में ख्वातीन का एहतजाज, बीकानेर में भी एहतजाज। जयपुर में स्विमिंग का मुकाबला और एज को किया गया बाहर, तैराकी लकी सामुता को भी किया गया बैन। टोंक में एक इस्मत रेजी के मुतासिर पर बनाया गया दबाव, परेशान होकर कीड़े मारने वाली दवाएं खा ली, इलाज जारी। राजसमंद में एक कुएं में गिरा बेजुबान, 70 फुट गहरे कुएं में गिरा बैल, इलाके के लोगों ने मिलकर इसे बाहर निकाला। चित्तौड़गढ़ में भयानक गर्मी, दर्जा हरारत के इजाफे के सबब आमदोरफ्त मुतासिर, स्विमिंग पूल में दिन गुजारना पसंद करते हैं लोग।